नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सरसावा में अंबाला रोड पर नाला निर्माण कार्य में चल रही लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। बताया जा रहा है कि यह हादसा देर रात गुरुद्वारा साहिब के सामने हुआ, जहां ठेकेदार द्वारा नाले से निकाली गई मिट्टी और खड़ी जेसीबी मशीन ने आधी सड़क को घेर रखा था। सड़क पर पर्याप्त लाइटिंग या चेतावनी संकेत भी नहीं लगाए गए थे। इसी दौरान यमुना नगर की ओर से आ रहे दो बाइक सवार युवक अंधेरे में सड़क पर खड़ी जेसीबी से टकरा गए। टक्कर लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान यमुना नगर निवासी युवक के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ठेकेदार की लापरवाही पर नाराजगी जताई। जिले में शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही ने एक बार फिर बच्चों की जान जोखिम में डाल दी है। मिर्जापुर में स्थित प्राइवेट MSQ नाम के स्कूल की बच्चों से भरी स्कॉर्पियो कार सड़क पर पलटने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। 7 वर्षीय हार्दिक निवासी गांव कासमपुर घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिर्जापुर क्षेत्र में अधिकांश प्राइवेट स्कूल बिना किसी सुरक्षा मानक के बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए डिग्गामार वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर शिक्षा विभाग ऐसे निजी स्कूलों की मनमानी पर कब तक आंखें मूंदे रहेगा। अक्टूबर 2025 को सुबह थाना मिर्जापुर को सूचना मिलती है कि एक स्कूल कार है स्कॉर्पियो, जिसमें कि MSQ पब्लिक स्कूल के कुछ UKG और फर्स्ट क्लास के कुछ बच्चे उसमें सवार थे। तेज गति से जब वो कासमपुर पुलिया के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट जाती है, जिससे कि सहारनपुर में गूंजा गोलियों का शोर। SSP आशीष तिवारी की निगरानी में चली मुठभेड़ ने 1 लाख का इनामी लुटेरा इमरान एनकाउंटर में ढेर। 2 थाना अध्यक्षों पर चली गोलियां, 1 थाना प्रभारी घायल। पुलिस की बहादुरी से अपराध जगत में हड़कंप मच गया। सहारनपुर जिले में अपराध जगत को हिला देने वाली मुठभेड़ की घटना ने सनसनी फैला दी है। थाना गागलहिड़ी और सरसावा पुलिस की संयुक्त टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी शातिर लुटेरे इमरान पुत्र रज्जाक निवासी सोंटा रसूलपुर थाना भवन शामली को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये खूंखार अपराधी सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में डकैती और लूट की कई बड़ी वारदातों में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान इमरान ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें थाना अध्यक्ष गागलहिड़ी के बाएं हाथ में गोली लगी, जबकि थाना अध्यक्ष सरसावा की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जिससे भी बाल बचे। SSP आशीष तिवारी ने घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना और बहादुर टीम का उत्साहवर्धन किया। इस एनकाउंटर के बाद पूरे वेस्ट यूपी में पुलिस की कार्रवाई की चर्चा जोर पकड़ गई है। आज थाना सरसावा में चेकिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो हैं वो मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। उनका लगातार पीछा किया गया। उसमें इन अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जिसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जो है भेजा गया है। इसमें बाद में जो शिनाख्त की गई है, ये अपराधी इमरान पुत्र रज्जाक, रहने वाला सोंटापुर रसूलपुर थाना भवन शामली का पाया गया है। इस अपराधी के ऊपर में 13 के ऊपर लूट और डकैती के मुकदमे हैं। इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। उक्त घटना में जो अभियुक्त है इमरान पुत्र रज्जाक, इसको अभी हॉस्पिटल में आके देखा गया, जहां डॉक्टरों ने इसको डेड ऑन अराइवल घोषित किया है। और इसमें हमारे जो SHO गागलहिड़ी हैं, उनको भी बुलेट इंजरी लगी है और उनको भी हाथ में चोट है। तो इस तरीके से अभी हॉस्पिटल में आया है और ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं। देवबंद क्षेत्र के गांव धर्मपुर गुर्जर में देवता एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को लेकर जमकर विवाद हो गया, जिसमें 2 पक्षों में हुए विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव, फायरिंग की भी सूचना मिली। गोली लगने से एक युवक गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती।
नाजुक हालत के चलते हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स किया गया तैनात। आज 6 अक्टूबर 2025 को थाना देवबंद को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम धर्मपुर गुजर में दो पक्षों के बीच में एक स्कूल की जमीन है, वहां पर विस्तारीकरण करने को लेकर और देवी देवताओं का जो स्थल है उसको लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें कि प्रथम पक्ष के व्यक्तियों द्वारा वहां पर एक फायर किया जाता है, जिससे कि एक व्यक्ति के कंधे में वहां पर गोली लग जाती है, जिससे वह कस्बा देवबंद और ग्राम गोपाली में थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं व बालिकाओं को देवबंद मिशन शक्ति टीम एवं साइबर क्राइम की रोकथाम को जागरूक किया गया। टीम निरीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार, एसआई सुधा रानी, अशोक कुमार, पुष्पेंद्र टीम के सदस्यों के साथ क्षेत्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महिलाओं और बालिकाओं को लाभान्वित योजनाओं से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के संबंध में विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से जानकारी दी गई एवं आज के युग में होने वाले साइबर क्राइम के संबंध में भी जानकारी दी। थाना सदर बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। अभियुक्त योगेंद्र उर्फ जोनी निवासी ग्राम मनोहरपुर के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद हुआ है। सरसावा में राष्ट्रीय संघ सेवक संघ आरएसएस द्वारा पद संचलन का आयोजन किया गया। पद संचलन श्री बनखंडी महादेव मंदिर की प्रांगण से शुरू होकर नगर के नकुड़ रोड, अंबाला रोड, पंजाबी मोहल्ला, झंडा चौक, मेन बाजार होते हुए वापस बनखंडी महादेव मंदिर पर आकर संपन्न हुआ। पद संचलन के दौरान स्वयंसेवकों पर नगर में अनेकों जगह कुछ वर्ष कर स्वागत किया गया। इस दौरान पद संचलन में आरएसएस के कार्यकर्ता संघ का गणवेश धारण कर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। ननौता के गांव दादनपुर में शरद पूर्णिमा चौदस के अवसर पर दुर्गा मंदिर में विधि विधान के साथ हवन पूजन किया गया। दुर्गा मंदिर समिति ने मिलकर विधि विधान व मंत्र उच्चारण के साथ हवन पूजन किया। पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिजमोहन सैनी, विजेंद्र कुमार सैनी, पूर्व प्रधान रामपाल सिंह, मदन डीलर, सुभाष बीडीसी, मनोज मास्टर, सोनू सैनी, रविंद्र कुमार, राजीव मोहर सिंह, सुरेंद्र प्रजापति, दिलीप सैनी, अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगोह रामबाग विशाल भगवती मेले में एक से बढ़कर एक खेल खिलौने की दुकान लगी, तो वहीं मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए भक्तजन उमड़ पड़े। भक्तजनों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मेले में जहां मनोरंजन का सामान बिक रहा था, तो वहीं खाने पीने के लिए पकौड़ी, जलेबी, सॉफ्टी, चाउमीन, टिक्की चाट, पानी पतासे, हलवा, पराठा, सोन हलवा से सजी दुकानों पर भी खरीदारी होती नजर आ रही है। बालाजी गिफ्ट सेंटर की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भक्तजनों ने प्रसाद के साथ साथ भोजन का भी आनंद लिया। गंगोह रामबाग में विशाल मां भगवती मेले का शुभारंभ भाजपा विधायक चौधरी किरत सिंह ने मां भगवती के आगे दीप प्रज्वलन कर संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार, सतपाल सिंह, हाजी सलीम कुरैशी रहे। साथ ही इस अवसर पर मेला कमेटी ने विधायक चौधरी किरत सिंह, चौधरी सतपाल सिंह, सीओ गंगोह, रालौद नेता हाजी सलीम कुरैशी, सूफी जहीर अख्तर, थाना प्रभारी पीयूष दीक्षित का पटका पहनाकर स्वागत किया और विधायक को प्रतिमा भेंट कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर पहुंचे सभी सम्मानित प्रवक्ताओं ने मेला भगवती कमेटी को शुभकामनाएं दी और मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। विधायक ने नारी मिशन शक्ति की जानकारी भी साझा की। इस शुभ अवसर पर कमेटी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। पहले से जानकार भी हैं कि ये जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो हमारे पूर्वजों को चलाए हुए कार्यक्रम हैं, जैसे कि धार्मिक कार्यक्रम माँ भगवती मेले का आयोजन जो बहुत पुराने समय से लगभग 60-70 वर्षों से गंगोह में आयोजित होता है, उसी के निमित्त आज हम सब लोग इकट्ठा होकर के मेला प्रांगण पहुँचे और मेला प्रबंध समिति के साथ सभी सम्मानित साथियों ने मेले का शुभारंभ किया और माँ भगवती के दर्शन किए। मैं सभी क्षेत्रवासियों से, प्रदेश के वासियों से, अपने सभी देशवासियों, सभी सम्मानित मंच का गंगोह की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और डॉक्टर साहब का, पूरी टीम का, आप लोगों की जो मेहनत है,
65 साल से यहाँ पे मेला लग रहा है और एक भाईचारा कायम है यहाँ। हिंदू मुस्लिम जो यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है उसको बरकरार रखते हुए मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। सहारनपुर से बड़ी खबर। देर रात जिले में चल रही अपराधियों की धरपकड़ अभियान में 1 लाख रुपए के इनामी लुटेरे इमरान को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में थाना गागलहेड़ी और सरसावा पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इमरान सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में कई बड़ी डकैती का आरोपी था। मुठभेड़ के दौरान 2 थाना अध्यक्षों पर गोलियां चली, 1 थाना प्रभारी घायल हुआ। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, 18 खोखे, 10 जिंदा कारतूस, लूटी गई बाइक और प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। एसएसपी आशीष तिवारी मौके पर पहुंचे और घायल पुलिस कर्मियों का हालचाल जाना। पुलिस की बहादुरी से पूरे वेस्ट यूपी में हड़कंप मच गया। सहारनपुर पुलिस की ये कार्रवाई अपराधियों के लिए चेतावनी साबित होगी। आज थाना सरसावा में चेकिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो हैं वो मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। उनका लगातार पीछा किया गया। उसमें इन अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें एक अपराधी घायल हुआ है। उक्त घटना में जो अभियुक्त है इमरान पुत्र रज्जाक, इसको अभी हॉस्पिटल में आके देखा गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसको डेड ऑन अराइवल घोषित किया है। और इसमें हमारे जो एसएचओ गागलहेड़ी हैं उनको भी बुलेट इंजरी लगी है और उनको भी हाथ में चोट है। तो इस तरीके से अभी हॉस्पिटल में आया है और ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं। सहारनपुर में स्वास्थ्य सेवा को बड़ा तोहफा मिला। लिंक रोड पर बिजली घर के सामने ग्राफिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन हुआ। पूर्व मंत्री सरफराज खान और एमएलसी शाहनवाज खान ने फीता काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने हॉस्पिटल की सभी आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। ये अस्पताल हड्डी रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग, बाल रोग, हृदय रोग, गुर्दा रोग और पैथोलॉजी जैसी सुविधाओं के साथ आईसीयू, एनआईसीयू, क्रिटिकल केयर, डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी अत्याधुनिक सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा। एमएलसी शाहनवाज खान, चेयरमैन डॉक्टर विजय और एमडी डॉक्टर फरमान ने हॉस्पिटल के उज्जवल भविष्य और शहरवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। हॉस्पिटल शुरू होने पर अब सहारनपुर के लोग गंभीर बीमारियों में दूर के शहरों का सहारा नहीं लेंगे। सर, ग्राफिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आपने आज उद्घाटन किया है, क्या कुछ विशेषताएं लोगों ने बताई हैं, डॉक्टर्स ने क्या बताया? देखिए, सहारनपुर में हमेशा से मेडिकल फैसिलिटीज़ की एक किल्लत रही है। स्पेशली खासकर रात बेरात अगर कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है तो मेरे हिसाब से जो भी लोग, ये पूरी टीम है, डॉक्टर फरमान वगैरह सब लोग हैं, इन पूरी टीम ने जो भी एक कोशिश, एक शुरुआत की है, बहुत पॉजिटिव और लोकेशन बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से मैंने अब तक जो चीज़ें जायज़ा लिया है कि इंस्टेंट सर्विसेज यहाँ पे जितनी भी होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ एक क्रिटिकल पेशेंट के लिए वो सब अवेलेबल है। मेरी सब शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है। एक बेहतरीन शुरुआत। जी, आपका नाम और हॉस्पिटल में आप किस डेजिग्नेशन पर? मैं डॉक्टर विजय, बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। कंटिन्यू 18 साल मुझे सहारनपुर के प्रैक्टिस हो चुके हैं। 18 साल की जर्नी के बाद हमने अपने इस मुकाम तक पहुँचा है, जैसे ग्राफिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो हमने नाम दिया है। यहाँ पर हमने मल्टीपल जो है व्यवस्था के साथ लेकर आया है, जैसे कि एमडी मेडिसिन डॉक्टर रघुनंदन सिंह हमारे साथ हैं, जो एमडी मेडिसिन है। हमारे पास जय नारायण सर हैं, जो हमारा यहाँ पर जो कंसल्टेंट है, एमबीबीएस एमएस वो एमबीबीएस प्लेन है। और आपके डॉक्टर अंकुर चौधरी जी, जो हमारे यहाँ एमएस सर्जन है, जनरल सर्जन के रूप में। हमारे पास डॉक्टर संतोष सत्यार्थी हैं, जो एनोरेक्टल सर्जन हैं। हमारे पास गायनी संयुक्त मनी जी, जो आपके आज सहारनपुर के पहला लेप्रोस्कोपिक जो है गायनी सर्जन है, जो एमबीबीएस एमएस डीएनबी हैं। ठीक है। बाकी हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर आनंद। आपका नाम? मेरा नाम फरमान अहमद है, मैं हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, किस तरीके से शुरुआत की है ग्राफिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, क्या सोचकर शुरुआत की है? सहारनपुर के लोगों क्या विशेषता दे पाए? देखिए, हमने जो शुरुआत की है बहुत अच्छे लेवल पे हमने करने की कोशिश की और आगे भी हम बहुत अच्छे लेवल पे इसी को ले जाने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश करेंगे कि जो सहारनपुर की जो हमारे ये आम आवाम है वो बहुत पुअर है,
बहुत लो क्लास के लोग यहाँ पे सहारनपुर में सर्वाइव करते हैं, जो अपना इलाज अफोर्डेबल सहारनपुर के लेवल पर नहीं कर पाते। और अगर जो लोग अच्छा इलाज चाहते हैं वो इलाज के लिए यहाँ से देहरादून, चंडीगढ़ वगैरह ले जाने की कोशिशें करते हैं। बाकी हम सहारनपुर में ही इस सब चीज़ों को बहुत कम से कम रेट पे सहारनपुर में ही ये सब व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। इलाज के लिए सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया है आयुष्मान योजना का। बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं उसमें खिलवाड़ करते हैं आयुष्मान योजना से। आपके यहाँ क्या कुछ सुविधाएं आयुष्मान के लोगों को मिल रही है? आयुष्मान में हम बहुत अभी आगे सर्वाइव कर रहे हैं। इस चीज़ को हमने अप्लाई कर रखा है। आयुष्मान के लिए हम हर एक इलाज जो भी आयुष्मान पैनल के अंदर कवर होंगे सारा इलाज, और अच्छे लेवल पर हम करने का प्रयास करेंगे। थाना सदर बाजार पुलिस ने नकबजनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त ललित और आशु उर्फ चीची ने आदर्श विहार कॉलोनी में एक घर का ताला तोड़कर चांदी की पायल, चेन और नगद चोरी की थी। पुलिस ने मौके से एक जोड़ी पायल और 600 रुपए नगद बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों ने अपनी चोरी की वारदातें स्वीकार की। थाना चिलकाना पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत सलीरी में ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान एवं ग्रामीणों के साथ एक ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम चौपाल में थाना प्रभारी संजीव कुमार ने ग्रामीणों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जागरूक किया तथा क्षेत्र में गौकशी रोकथाम के प्रति शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि गांव में किसी भी प्रकार की गौकशी नहीं होने देंगे। यदि किसी को इस प्रकार की कोई गतिविधि की जानकारी मिले तो वो तुरंत थाना प्रभारी को सूचित करे। समस्त ग्रामवासी ये शपथ लेते हैं आज के बाद अपने गांव की सीमा में किसी भी प्रकार की गोकशी नहीं होने देंगे। जो व्यक्ति गोकशी करता है या करवाता है उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। सहारनपुर से बड़ी कार्रवाई। थाना नागल पुलिस ने 3 शातिर पशु चोरों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त मौफिक, मेहरदीन और कार्तिक ने ग्राम सुहागनी में 2 भैंस और 2 लवारे चोरी किए थे। चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त एक बोलेरो पिकअप और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने अन्य क्षेत्रों में भी पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली। पुलिस ने सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। अंबेहटा कस्बे में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बाइक पर आए 2 युवकों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश अहद अंबेहटा के मोहल्ले किला का रहने वाला है और उस पर लूट, चोरी व गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा साथी मौके से फरार हो गया है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।